मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं। वैसे तो भोजन में हम क्या खाए और क्या न खाए, ये लोगों का व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषिद्ध मानते हैं। वहीं उनमें से कई लोग मांसाहार को काटकर और मारकर खाते हैं। आज भी ये कार्य हमें कई जगहों पर मिलता है। एक मांसाहार का ग्रहण करने वाले लोग शाकाहारी खाने वाले लोग को घास फूस वाले लोग बताते हैं, और दूसरी ओर देखें तो शाकाहारी खाने वाले लोग वह मांसाहारी खाने वाले लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोग मानते हैं। लेकिन मित्रों, आपको आंख बंद करके किसी बात को मानना नहीं है, और ये लक्षण बुद्धिमान लोगों के नहीं होने चाहिए। इसलिए दोस्तों, जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शाकाहारी और मांसाहारी में कौन सा आहार उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना माना है कि नहीं, इस बात को लेकर कई लोग के मन में शंका होती है। इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय कुछ प्रकार की शंका पैदा होती है, जिनके वजह से वह समझते हैं कि वेदों में मांसाहार का विधान लिखा गया हुआ है। लेकिन मित्रों, ये आपका भ्रम है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुखी ग्रंथ है, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ प्राणियों के मांस खाने का उपचार भी उसमें लिखा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा को कही गई रचनाओं से मनुष्य को अपने आत्म समान को मानना चाहिए, और जिस तरह आप अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख पाते हो, वैसा ही हमें दूसरे प्राणी और जीव जंतु का ख्याल रखना चाहिए। वैसे ही अर्थवेद में कहा गया है कि ये मनुष्य तुम चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में तुम ग्रहण करते हो, वही तुम्हारे लिए वही उत्तम माना गया है। तुम कभी भी नर या प्राणी का हिंसा मत करो। वही बात ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है, उनकी रक्षा करने से ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को इसमें सभी प्राणियों की रक्षा अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। इस भागवत गीता में मांस खाना चाहिए कि नहीं, इसे 3 चरणों में उस बात को विभाजित किया गया है, जिसमें सत्व, रजव और तमस को इन तीनों में मांस का उल्लेख किया गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक का भोजन करता है, उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस जैसी चीजें तामसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, एक दरिद्र की तरह रहना, दुखी और सदा के लिए आलसी बन जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोग की उम्र बढ़ती है और उसका आयु को लंबा कर देता है, और उनका मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए हमें शाकाहारी का भोजन खाना चाहिए। ठीक वैसे ही गरुड़ पुराण में बताया है कि जिसमें हमें श्री कृष्ण की एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, इस कथानुसार, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों न अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री, आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए
तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें, मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूं। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। यह बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं। आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूं और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की कि प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूं। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा? आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण न लें। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूं। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपना घोड़ा गठने लगा, आवाज आई, अभी अभी अपने पीछे गए, तुम अपने परिवार को भी छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही न रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा? जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की सांख पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी न हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही न था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी न बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए
और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तो मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम यह न भूले कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी ये तर्क दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं। जो आपके सामने असहाय हो जाता है, उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है।